झांसी में एक वृद्ध न्याय के लिए बरसों से भटक रहा है। उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी अपने हक की लड़ाई में ही गुजर गई, लेकिन उसे आज तक इंसाफ नहीं मिल सका, जिससे निराश होकर वह शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठ गया है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, मगर न्याय नहीं मिलता। ये डायलॉग फिल्मी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर एक बड़ा सवाल भी है। इसी तरह का एक मामला झांसी में देखने को मिला, जिसमें एक व्यक्ति न्याय के लिए चक्कर लगाता उम्र के अंतिम पड़ाव पर आ गया है, लेकिन उसने आस आज तक नहीं छोड़ी। मामला झांसी के मौरानीपुर तहसील अंतर्गत मौजा बमहौरी गांव का है, जहां रहने वाले छविलाल का आरोप है कि उसकी जमीन पर किसी दूसरे का नाम चढ़ा दिया गया था। पीड़ित का आरोप है कि कुछ दबंग किस्म के लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को मोटी रिश्वत देकर उसकी जमीन अपने नाम करा ली थी, जिसके बाद से वो अपनी जमीन वापस पाने के लिए करीब 38 सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। उस वक्त छविलाल युवक था, जो कि अब वृद्ध हो गया है, लेकिन उसे अब तक न्याय नहीं मिल सका, जिससे निराश होकर वो शुक्रवार को झांसी जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर भूख हड़ताल पर बैठ गया, जहां उसने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि वो अब इंसाफ लेकर ही रहेगा। झांसी से जीतू राजा के साथ हमारी जमीन हमारे माताजी के नाम थी पूरी, उनके हम वारिस घोषित भई 2009 में, तो हमारा नाम कुछ ज़मीन पे चढ़ गया है तनहा, और एक खाते पे विपक्षी का आधे खाते में उसका नाम चढ़ा दिया है। बिना कारण में उनका कुछ नहीं है, ना उन्हें मिली नहीं है उन्हें ज़मीन, ना आदेश में है उनका बिल्कुल। तो ये कितने सालों से है? ये 2009 से चढ़ा दिया है। अब हमें न्याय नहीं दे रहे, हम जब से परेशान हैं। तो 2009 से आप बराबर प्रयास कर रहे हैं? हाँ, बराबर प्रयास कर रहे, अदालतन से प्रार्थना कर रहे, अदालतन में मामला चल रहा है। इस समय डीडीसी कोर्ट में मामला चल रहा है, चकबंदी डीडीसी में। और इसकी 6 तारीख तारीख हती जी 6/3, तो हमने 3 तारीख में इन अफसरन के नाम जद कलेक्टर साहब को शिकायत करी, 3 में। अच्छा, तो 6 खां इन लोगों ने, हमारी समझते हैं तो हमारे अनुभव से 6 खां इन लोगों ने ऐसे गुंडा लगवा दे कि अदालती में हमें मार रही थी। आज भी तारीख हती हमारी डीडीसी के साहब। अच्छा, तो हमने सोची कि बस अब तारीख करें वही, और न्याय जब तक ना हमें मिले जब तक इतनी बैठी। अब तो ई मूड में आए साहब कि अब तो इतनी आत्महत्या करें। तो दादाजी को कम से कम 38 साल हो गए लड़ते लड़ते, उनको न्याय नहीं मिला। अब उनकी ज़िंदगी तो हो गई पूरी, कम से कम 70-75 साल के हो गए। अब हमारी बारी आ गई है, तो हम लोग क्या करें? आगे कुछ बढ़ें या इसी लड़ाई में लड़ते रहें? इस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ पैसा। जो पैसा थोड़ा बहुत होता है, ज़मीन बस खेती है केवल, थोड़ी बहुत मजदूरी के बल पे हैं, तो वो सारा इसी में लग जाता है, कुछ है ही नहीं। वो लोग विपक्षी जो हैं पैसे वाले, तो वो पैसा देते रिश्वत से, इसलिए उनका नाम चढ़ जाता है जगह। झांसी से जीतू राजा के साथ मृगाक्षी शर्मा की रिपोर्ट। मौरानीपुर में ठहरने का आलीशान स्थान, होटल बेलव्यू, रेस्टोरेंट जहां है लजीज खाना, कॉन्फ्रेंस हॉल, फुली एयर कंडीशन रूम्स। यहां मिलेगा वाईफाई नेटवर्क के साथ स्वच्छ वातावरण। एक बार जरूर आएं। नारायण टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, मौरानीपुर। कॉन्टैक्ट 9936107730। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है, और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस, बिहाइंड होटल शिप पैलेस, मौरानीपुर।